जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शानदार तरीके से क्लासेस जो है हम लोग अभी भी कर रहे हैं, है ना। मॉक हम लोग कर रहे हैं, मॉक आज करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है और तुरंत एकदम स्पीड से ही करना है। 20 मिनट का मॉक होता है तो हम कोशिश करेंगे 20-25 मिनट के अंदर ही आपको कराएं, है ना। तो सभी लोग उसी के अंदर आपको जवाब भी देना है। तो तैयार हो जाइए सभी लोग, शानदार क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके स्क्रीन के सामने बोलूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है? इनमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे परिवहन डज नॉट ट्रांसपोर्ट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट ट्रांसपोर्ट, इनमें से क्या वो जो है गमन नहीं कराती है, ये आपको बताना है। यानी क्या संचरण नहीं कराती है, इनमें से क्या ऐसा है जिसका वो संचरण नहीं करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि सर संचरण नहीं करती है तो वेव्स है, वेव्स है तो एनर्जी और मोमेंटम का संचरण करेगी। किसका संचरण नहीं करेगी? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का जो है ये संचरण नहीं करेगा, यानी ये ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, बी, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम किसकी अवधारणा देता है? यानी फर्स्ट लॉ जो है वो क्या, किसका कॉन्सेप्ट देता है, ये आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ जो है वो किसका कॉन्सेप्ट दे रहा है, किसकी जो है कह सकते हो किस पर आधारित है, ये एक तरह से आपको बताना है। तो ये आप बताइएगा कि फर्स्ट लॉ जो है किस पर बेस्ड है। तो ये तो बहुत बच्चा बच्चा जानता है ना। आप भी जानते होगे किस पर आधारित है सर? जड़ता, यानी इनर्सिया। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर आ रहा है क्या, ए इनर्सिया, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहां से कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में dq इज हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा, जो हीट ट्रांसफर है यानी हीट दी गई है, जो उष्मा दी गई है, वो है dq। du क्या है? अंतर आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है। dw क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव लगेगा, ये पक्का पता हो गया, है ना। तो यहां से dq इजकल टू क्या होता है? du प्लस dw, यही तो होता है, यही तो था, हाँ है ना। dq इजकल टू क्या था? du प्लस dw। तो यहां पर साफ कह सकते हो dq इजकल टू सर हो जाएगा du प्लस dw। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्टोक के नियम में ईटा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी विमा क्या होगी, ये आपको बताना है। स्टोक का नियम में ईटा क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है, ये आपको बतानी है। तो ईटा, सबसे पहले स्टोक का नियम होता क्या है ये आपको बताना है। स्टोक का नियम क्या होता है याद करो, बताया था किसमें? फ्लूइड चैप्टर में, तरल में क्या था? तो F इजकल टू था सर 6 पाई ईटा आर वी, यही था, यस। ईटा क्या है सर? यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, इसको हम कहते हैं श्यानता गुणांक, याद रखिएगा। और ये होता क्या है? तो ये होता है, याद रखना, स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया और वेग प्रवणता du अपॉन dy, इसके बराबर। बल का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, dy क्या है? l1, एरिया l2 और इसका l1 t-1। यहां से देखोगे t-1 से एक गए, 2l से ये 2l चल बसे, तो बचा क्या? m1, नीचे l का बचा ऊपर आ जाएगा -1 और ऊपर एक t बचा है t-1। तो ये इसका बीमा हो जाएगा m1 l-1 t-1। सी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, एकदम सत्य हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक, इसकी जो है ना बीमा क्या होती है, सॉरी मान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक, इसकी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और इसकी मान कितना होता है? गिनती आती है? गिनती, गिनती आती है? गिनती मतलब क्या? अरे 1 2 3 4 आती है? करो फिर, 5 के बाद से स्टार्ट करो। क्या आता है? 5 दशमलव, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो -8 याद रखना, बस माइनस लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है? वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर देखोगे तो एक ही वैल्यू है ये, और वो है डी आंसर। डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, करंट की वैल्यू निकालना है, यानी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है। तो सबसे पहले तो आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आर पता है, वी पता है, ओम्स लॉ लगाओ, खट से आंसर मिलेगा।
ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना है क्या? ओम्स लॉ लगाओगे, खटाक से आंसर मिलेगा, फटाक से आंसर मिलेगा, खटाक फटाक, है ना? हाँ या ना? करो ना, करो ना फिर। अगर देखो ये 4 ओम 4 ओम, तो ये कर दोगे कितना, 1/4 1/4, तो ये आर इक्विवेलेंट निकालोगे, ये आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि दोनों सेम है। तो आर इक्विवेलेंट यहां पर जब सिमिलर होते हैं तो आर बाई एन कर देते हैं। एक का मान 4 है, कितने टोटल रेजिस्टेंस है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। और V इजकल टू आई आर, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V कितना है सर 2, और ये कितना है सर 2, 2 2 1, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है यदि कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इतनी है तो कण का संवेग ज्ञात करें। तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, संवेग निकालना है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। अगर कण का तरंगदैर्घ्य दिया है तो संवेग पर जो है क्या असर होगा, संवेग कितना हो जाएगा? संवेग पर क्या असर होगा? चलिए, वेरी गुड। चलें, क्या हो जाएगा बंधु? चलिए, अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा बात है। संवेग का होता क्या है, तो P इजकल टू एच बाई लेमडा। अब कर दो ना, एच बाई लेमडा, एच कितना है 6.64 इंटू 10⁻⁻34, यही है, यस। और इसका कितना हो जाएगा सर, इसका 0.2 इंटू 10⁻10। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे, मीटर में कन्वर्ट करो, ये घटाया तो ये आ जाएगा -24। अच्छा, इसको 2 करने के लिए 10⁻1 10 को नीचे भेज दो तो ये 2 हो जाएगा। तो 6.64 इंटू में 10⁻23 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3.3। तो आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू में 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मोमेंटम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्नट का यहाँ पर सिंक और रिजर्वायर यानी स्रोत, स्रोत का और सिंक का तापमान दिया हुआ है। T1 कितना दिया है सर, T1 दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलोगे तो ये आ जाएगा 400 केल्विन। कितना, 400 केल्विन। और T2 कितना दिया है, T2 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी ये आप करोगे तो 300 केल्विन। एफिशिएंसी क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी 1 माइनस 300 अपॉन 400, 2 जीरो गए, 3/4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, यानी 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो यानी यहाँ पर आपका बी आंसर, कितना, बी। नेक्स्ट, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये आपको बताना है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी चालकत्व, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कांच और पानी का जो है अपर्तनांक ये है, तो कांच व पानी के प्रकाश का वेग का अनुपात क्या होगा, प्रकाश के वेग का अनुपात। तो सिंपल है, अगर कांच और जो इनका वो है, क्या कहते हैं, म्यू ऑफ, ठीक है, क्या कह रही है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इन देयर ग्लास एंड वाटर। तो सिंपल है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। तो आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में रेशियो इन वेलोसिटी इन वाटर, यही तो होगा, यस। अब ये रेशियो कर दोगे तो म्यू किसके अपर्तनांक क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, बात खत्म। भाई वाटर का कितना है, 4/3, और ग्लास का 3/2।
चलो 8/9, 8:9, कोई दिक्कत? 8:9। चलिए, वाहनों में रियर व्यू मिरर में जो है द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? तो ये बताओ, रियर व्यू मिरर में लगता कौन सा है दर्पण, तब तो आवर्धन निकालोगे। तो रियर व्यू मिरर में यानी पास पीछे देखने वाला दर्पण जो व्हीकल में लगी होती है, कौन सी होती है वो? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद रखना, हमेशा जो है याद रखिएगा, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज बनाता है। कैसा? डिमिनिश्ड इमेज। कैसा इमेज बनता है हमेशा? एक तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। दूसरा डिमिनिश्ड यानी आभासी, आभासी और छोटा, छोटा और सीधा, यही तो बनता है इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा। तो सीधा के कारण पॉजिटिव और छोटा के कारण एक से कम, तो इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, हमेशा एक से कम, हमेशा एक से कम। यहां से देखो विशिष्ट उष्मा बताना है। 1 किलो लकड़ी, ठीक है, 200 किलो जूल उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक बदलने में यहाँ पर विशिष्ट उष्मा कितना चाहिए? तो विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? S = Q/m∆T, यही तो होता है। यस। हीट कितना दी गई है? 200 किलो जूल। तो 200 जूल में बदलेंगे तो 10⁻³ जूल। और मास कितना है? 1 किलो। एक चेंज इन टेम्परेचर, 150 में से 25 घटाओगे 125 आ जाएगा। कैसे? चेंज इन टेम्परेचर आपका T2 - T1। अब ये आ जाएगा 150 - 25, कितना आएगा? 125। कर दे भाई 125, है ना? कर दो। अब कैलकुलेशन ही तो है केवल। क्या बचा? 25 से काटोगे 5 बार में जाएगा। ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। पर डिग्री सेल्सियस में है, हाँ। ऑब्जर्व 2 किलो जूल हीट एनर्जी, ठीक है। इट्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, चेंज कहाँ से? 25 से 150 हुआ, तो चेंज कितना हो गया? चेंज इन टेम्परेचर 150 में से 25 घटाओगे 125, ठीक तो है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वुड Q/m∆T। इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है, हमने सही किया है, ऑप्शन गड़बड़ है। ये जो आंसर आएगा वही सही है। ये आपका जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। और ये जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। तो 8/5 गुणे 10⁻³ यानी 8/5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? एक बार में 3 बच रहा है, 1.6 गुणे 10⁻³ आ जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, इनमें कह रहा है कि द्रव्यमान m, आवेश q एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति से घूम रहा है। यदि कण अनुरेखित वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो Q/m का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले ये याद रखना है, जब भी वृत्तीय पथ पर घूमता है ना तो उस पर 2 बल लगते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र वो बराबर होता है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। एक v से एक v गए, हमें क्या बताना है? Q/m, तो m को इधर भेज देना भाई, Q/m, तो Q/m, m को इधर भेज दिया तो b को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा क्या? V/RV, सॉरी V/RV, यही तो होगा, यही है। Q/m = V/RB, V/RB, देख लो यही है। यस, Q/m = में V/RB। नेक्स्ट, समीकरण दिया हुआ है, अधिकतम वेग क्या होगा? ये साइन है, साइन 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 साइन। यहाँ पे देखो, इसको देख लो, इसको देखो, ये सबसे सही है। देखो अब अधिकतम वेग क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी, V मैक्सिमम, फॉर्मूला क्या है? A ओमेगा। अब यहाँ पर देखो ना, y = A sin ओमेगा t -φ या +φ, जो भी है। तो सर ओमेगा की जगह पे क्या है? A की जगह पे क्या है? A की जगह पे 3 है, 3। ओमेगा की जगह पे क्या है? 4 है, 4। हो गया 12, बात ही खत्म।
बात ही खत्म। चलो, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की क्या होती है? अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध जो है घटता है। याद रखना, अर्धचालक की चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है, यदि g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, स्मॉल g के कारण जो है त्वरण है, तो r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए अभिव्यक्ति क्या होगी? पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए निम्न में से कौन सा सही है? बताओ, पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए निम्न में से कौन सा सही है? पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान m बताना है, तो g इजकल टू में होता है g अपॉन r स्क्वायर, यानी m को m रहने दो, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो बस m को एक तरफ रखो ना, m को एक तरफ रखा तो ये हो गया जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, बस हो गया। याद रखिएगा, अभी होली हंगामा ऑफर चल रहा है जो 9 मार्च से 22 मार्च तक है, जिसमें अगर आप बुक भी अगर जाएंगे बुकशाला पे तो अप टू 90% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज पर भी जो है अप टू आपको 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 100% कैशबैक भी पाने का मौका मिल रहा है, यानी अप टू 100% कैशबैक पाने का मौका। और अगर आप पेड स्टूडेंट है तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको होली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपके सभी ऑनलाइन कोर्सेज, इस पर भी जो है 22 मार्च तक, ये डेट याद रखना, इस तक जो है आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में अप टू 100% कैशबैक पाने का मौका मिल रहा है, यानी जो भी आप परचेज करते हो कोर्स, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट आपका कैशबैक होगा। 100% भी हो सकता है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे उनकी जल्दी आपको पता भी चलेगा कि ये स्टूडेंट को 100% जो है कैशबैक मिला है, तो ये भी मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, जो भी कैशबैक अमाउंट होगा वो 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में सेटल होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 5 से 7 दिन आप परेशान मत होइएगा। अगर मैं बात करूँ तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, यानी पहले से पेड स्टूडेंट है हमारे उत्कर्ष ऐप पे, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है होली, HOLI कैपिटल में आपको इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सारी कोर्सेज एयरफोर्स की जो ऑफलाइन बैचेज 8 अप्रैल को आ रही है, उसी की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन बैच 8 अप्रैल को है, और साथ में हमारी जो जोधपुर क्लासरूम से हमारी जो ऑनलाइन बैचेज है वो भी उसी दिन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइम स्टैंडर्ड बैचेज एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और ये XY ग्रुप, ये आपका 17 मार्च से स्टार्ट हो रही है। आर्मी GD की जो शानदार बैच है, ठीक है। NDA फाउंडेशन की NDA टारगेट बैच है, ये भी अप्रैल में स्टार्ट हो रही है जो उनकी है ना। इसके अलावा इंडियन आर्मी NA, क्लर्क, टेक्निकल, ये सारी बैचेज पर आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है भैया, चलिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फॉर अ पॉइंट चार्ज q प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि ये बताओ किसी बिंदु आवेश q से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो E इजकल टू करना है, तो E इजकल टू होता है 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ वैद्युत क्षेत्र कैसा है? Q अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ वैद्युत विभव रहता है तो R रहता है। चलो, AC जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? AC जनरेटर हो या आपका जो है ट्रांसफार्मर हो, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पर? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लो। किस पर कार्य करते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। चलो, एक कार 1/3 दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से, शेष दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा? यानी अगर मैं बात करूं तो पूरी यात्रा मान लेते हैं x की है, यस, तो उसकी 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग जो है वो x/3 भाग जो है वो कितने से चल रहा है? 60, और शेष भाग 2x/3 ये चल रहा है 30। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय लगा T1, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा T2। आपको V एवरेज बताना है, तो यहाँ तो ना तो दूरी सेम है ना डिस्टेंस, तो यहाँ V एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस। तो यहाँ से हो जाएगा सर x अपॉन में T1 प्लस T2, टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2। अब आपको ये पता है स्पीड क्या होता है, तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? तो सर टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसके दौरान क्या है?
तो T1 अगर निकालूं T1, तो T1 के दौरान डिस्टेंस है x/3, x/3। T1 के दौरान स्पीड है 60, तो 60, तो ये हो जाएगा x/180। क्या T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू निकालो ऐसे ही। T2 के दौरान कितना है 2x/3, और ये कितना है सर 30, तो ये 30, ये हो जाएगा 2x/90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ये बताओ, बोलो कोई दिक्कत ना। तो अब इस वैल्यू को T1 T2 यहाँ रखो, ये हो गया x, T1 की वैल्यू x/180 प्लस T2 की वैल्यू 2x/90, और यहाँ से x अपॉन में कॉमन लोगे 180, ये आ जाएगा x प्लस 2 बार में जाएगा तो 2 और 2 4, 4x, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 180x अपॉन में 5x। x से x गए, सॉरी यहाँ x से x गए, और 5 से डिवाइड करोगे 3 बार में, बचेगा 3, 6 बार में 36 किलोमीटर पर आवर जो है आंसर आ जाएगा। देखिएगा, चलिए एक बंदे का जो है वजन कितना है 80 केजी, वो किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक 12 सेकंड में ले जा रहा है। एक बंदे का वजन है 60 केजी और वो उसी ऑब्जेक्ट को 11 सेकंड में ले जा रहा है। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ पावर, पावर का रेशियो क्या होगा। तो सर पावर जो है ना, अगर मैं P1/P2 करूँ तो ये हो जाएगा क्या mgh/T1 mgh/T2, यही होगा यस। अब इसमें m1 इसमें m2, बस यही होगा यस। g कॉमन है हटा दो, हाइट सेम है सर्टेन हाइट, और सेम उसी हाइट तक ले जा रहा है, तो h भी सेम है हटा दो, तो ये हो जाएगा क्या m1T1 बराबर m2T2, बस हो गया। रख दो ना, m1 कितना है 80 और बटे में 12, ठीक है 80/12, ये कितना हो जाएगा 60/11। सबसे पहले तो 0 से 0 हटाओ, ये आ जाएगा कितनी 4 बार में, ये 3 बार में, ये ऊपर कर दो तो ये ऊपर इंटू होगा तो 11×4, और नीचे ये 12×3, यही आएगा यस। ये देखो कितनी बार में जा रहा है 3 बार में जा रहा है, तो ये 11/9, 11/9 यानी 11:9, देख लो 11:9। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए रिजिड बॉडी किस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या मास ऑफ द बॉडी पे करता है, करता है क्या, हाँ करता है। रोटेशनल एक्सिस के पोजीशन पे बिल्कुल हाँ, शेप एंड साइज पे बिल्कुल हाँ, तो सब पे करता है, उपरोक्त सभी, इन सभी पर निर्भर करेगा, इन सभी पे क्या करेगा निर्भर करेगा। नेक्स्ट, अरे वाह, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है, कंडक्टर का प्रतिरोध और आयतन दिया हुआ है, कंडक्टर की लंबाई बताना है। वाह 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 वाह, आयतन भी दिया हुआ है यस। रेजिस्टेंस होता है याद रखना ρl/में ए। अब यहाँ पर आयतन दिया है, आयतन हमारे पास एरिया तक है, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर नीचे एल से इंटू करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा ρl² और नीचे हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम v। अब मुझे लेंथ निकालना है, तो l² को एक तरफ रखो, तो ये हो जाएगा r/v/ρ, हाँ है ना यस। अब निकालो जो वैल्यू आ रही है, रेजिस्टेंस कितना है भाई 3, ये कितना है 3, नीचे रो। अब L कितना हो जाएगा, तो ये देखो 9 रो, 9 बाहर आएगा 3, और ये रूट रो, 3/√ρ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, इनमें से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो फेरोमैग्नेटिक नहीं है, बताइएगा कौन है ऐसा, कौन सा ऐसा है जो फेरोमैग्नेटिक नहीं है, बताओ। तो साफ साफ एक ही दिख रहा है जिसमें आयरन की कोई भी क्या मात्रा नहीं है, कौन सा दिख रहा है वो, बोलो। बोलो कौन सा दिख रहा है वो,
एक ही दिख ही रहा है इनमें से, सिल्वर। सिल्वर में क्या है, आयरन की कोई नामो निशा नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता इस पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी बच्चा बच्चा जानता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। चलिए, इनमें रिक्त स्थान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके बराबर है? यही है इजी। क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का शानदार क्वेश्चंस, और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, इसके लिए आप लोगों ने शानदार तरीके से किया है। कल एक आखिरी जो है हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, याद रखना 17 तारीख को, ये भी दिमाग में रखना है, 17 तारीख को ये आपकी मैराथन की शेड्यूल स्टार्ट हो रही है। यानी जो महा मैराथन है 12-12 घंटे वाली, पूरी एक क्लास में फिजिक्स, एक क्लास में मैथ्स, एक क्लास में इंग्लिश, एक क्लास में रीजनिंग, एक क्लास में अर्थमेटिक, एक क्लास में जीके, ये पूरी जो है सेशन स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से। पहली क्लास मैं लेकर आ रहा हूं फिजिक्स की, याद रखना, और फिजिक्स की पहली क्लास होगी सुबह 8 बजे 17 तारीख को, 17 मार्च सुबह 8 बजे, पूरी फिजिक्स एक क्लास में समाप्त। 18 को मैथ्स रविकांत सर लेकर आएंगे आपको, पूरी मैथ्स एक क्लास में समाप्त सुबह 8 बजे। 19 को इंग्लिश लेकर आएंगे विकास सर, 20 को प्रिया मैम लेकर आएंगे रीजनिंग, 21 को ऋषभ सर लेकर आएंगे मैथ्स, और आपके 21 को ही शाम को लेकर आएंगे, याद रखना, जीके चारण सर। वो आपकी जो है शानदार क्लासेज होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से पूरा पढ़ाई करो, और फिर मिलते हैं कल के मॉक में, और फिर 17 को जो है शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम लोग महा मैराथन कह सकते हो, मेगा मैराथन कह सकते हो, उसमें मिलेंगे। आज की सेशन को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।